15,000 मनमाना वो लोग 10 सौदागिरी में पैसा वसूल रहे हैं। मरणोपरांत हम लोग कैसे ही पूरी निष्ठा सम्मान से उनका संस्कार करें। यहाँ मात्र 3500 में लकड़ी वगैरह का सब व्यवस्था हो जाएगा। कहते हैं ना कि जीवन भले ही सत्य हो न हो, लेकिन मृत्यु अटल सत्य है। और मृत्यु की यात्रा यानी अंतिम यात्रा, सनातन धर्म की बात हो या हिंदू रीति रिवाज की, 16वें संस्कार के तौर पे जाना जाता है जब आदमी अपने अंतिम यात्रा पर निकलता है। लोग कहते हैं कि अंतिम यात्रा यानी अंतिम संस्कार अगर सही तरीके से हो जाए तो मुक्ति और मोक्ष जो है वो मिल ही जाती है। अब पटना में एक इनिशिएटिव लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, पटना नगर निगम के द्वारा। बांस घाट शमशान का उद्घाटन आज किया गया और इस उद्घाटन में पहुंचे थे डॉक्टर नवनीत और साथ में सीता साहू। अपनी बातों को भी रखा, लेकिन आपको बता दें कि ये जो बांस घाट में शमशान का जो उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर ईशा फाउंडेशन पिछले कई एक महीनों से लगातार एक कदम उठा रही है। पिछले 6 महीनों से लगातार इनके वॉलेंटियर यहाँ पे काम कर रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये जो बांस घाट शमशान का उद्घाटन हुआ है, उसमें कई एक फायदे भी लोगों को बताए गए, लेकिन डॉक्टर नवनीत और सीता साहब अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आए हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनके तमाम वक्तव्य के साथ। ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवी हैं यहाँ पर। ईशा फाउंडेशन को बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पटना नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि ईशा फाउंडेशन इस शमशान गृह का क्रेमेटोरियम का संचालन करेगी अगले 10 वर्षों के लिए। ईशा फाउंडेशन ऑलरेडी दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में 30 से ज़्यादा क्रेमेटोरियम को बहुत ही सक्सेसफुली चला रही है, सनातन धर्म के अनुरूप चला रही है। और उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह दायित्व ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स पे सौंपा है। आप इस परिसर में देख सकते हैं ईशा फाउंडेशन वॉलंटियर, और हमारे साथ माँ गुरदासी हैं। माँ गुरदासी ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर से आई हुई हैं और हमारे साथ ये पूरी जो टीम आप देख रहे हैं, ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर से ट्रेंड हैं ये लोग। कैसे क्रेमेटोरियम को हम लोग हैंडल करें, और केवल हैंडल ही नहीं करें, जो भी हमारे दिवंगत आत्मा है उसका अंतिम संस्कार निष्ठापूर्ण ढंग से, पर्यावरण अनुकूल ढंग से और सनातन के रीति रिवाज के अनुकूल किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से किया सकता है, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है और उसी के लिए पूरी टीम यहाँ पे तैयार है। एक बार पुनः ईशा की तरफ से बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, पटना नगर निगम को और पटना स्मार्ट सिटी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। नवनीत जी, ये भी देखा जाता है कि साउथ के कल्चर में और बिहार के कल्चर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। लोग यहाँ पर श्रद्धा से, लकड़ियों से, ये सब जो मान्यता चलते आई है बिहार की प्रथा में, वो ज्यादा मानते हैं। तो ऐसे में जागरूकता कैसे फैलेगी लोगों में? जी, जागरूकता आप लोग के माध्यम से फैलेगी। और सनातन तो एक ही है, कई सालों से, कई वर्षों से, सहस्त्राब्दियों से सनातन चलती आ रही है और उसका जो रीति रिवाज है वो सब जगह एक ही है। तो उसी रीति रिवाज, उसी मंत्रोच्चारण के साथ और उतनी ही शुचिता और शुद्धि के साथ यहाँ पर इस पूरे परिसर का संचालन होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या बिहार की जनता भी देखेगी और हम लोग पूरी ही ईमानदारी के साथ अपने दिवंगत आत्मा का संस्कार करेंगे। यहाँ पर सदगुरु ऐसा बोलते हैं कि हम लोग को केवल जीवित के प्रति नहीं, हम लोग को मृतकों के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारे गुरु हैं, उनके सदगुरु के द्वारा बनाया गया जो एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से इस पूरे परिसर को चलाया जाएगा। अच्छा, क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा आप आज ईशा फाउंडेशन से बिहार की जनता को? मैं रिक्वेस्ट करूंगा माँ गुरदासी संदेश दें। शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, इंग्लिश में बोलेंगे, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। माँ गुरदासी, व्हाट विल यू कन्वे द मैसेज here? So we want to conduct, Sadhguru want to conduct there the last minute of the people who are all close to them, the dignity in death, that is what it is, and we want to offer the service to the people. It has to be happen in certain way where they can do it, those last rituals in a certain way, and they can go with such a peaceful mind. That is what it is, and we want to offer this service to the people in the Bihar. That's what it is. आप एक बार जनता के लिए जी, जैसा माँ गुरदासी ने कहा, माँ गुरदासी तमिलनाडु ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर से आई हुई, पूरी टीम इनके साथ हुई है और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया इंग्लिश में, डिग्निटी इन डेथ। मरणोपरांत हम लोग कैसे ही पूरी निष्ठा, सम्मान से उनका संस्कार करें, ये बहुत ही जरूरी है। और उसी पहलू को सदगुरु भी बोलते हैं और माँ गुरदासी ने वही बोला, डिग्निटी इन डेथ, ये संदेश। मैम, आज पटना नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है श्रद्धांजलि का शुरुआत किया जा रहा है, क्या कहिए? तो इसमें हम लोग यहाँ पर सौदागिरी बना है बांसघाट के पास, और सो बहुत ही अच्छा है। और इसमें इसको ये लोग तो बना दिए हैं, बोले कि हम लोग सब बना दें, लेकिन इसको देख रेख के लिए
हम लोग ईसा फाउंडेशन को दिए हैं, उसकी देखरेख करे हैं। ये लोग कोटम्बुर से आए हैं, वहाँ बहन लोग, और यहाँ 1 महीना से रह रही, इसकी देखभाल कर रही हैं। और इसमें सब जगह 15,000 मनमाना वो लोग 10 सौदागिरी में पैसा वसूल रहे हैं। यहाँ मात्र 3500 में लकड़ी वगैरह का सब व्यवस्था हो जाएगा। और इसमें और बिजली का भी LPG गैस से उसका भी व्यवस्था है। जिनका जो मन करे अपना करवाएं। और उनको बहुत आदर के साथ पहले हम लोग सबको फूल माला चढ़ाकर उनका मान सम्मान करके उनको करेंगे। और हमारे उनकी देख रेख हमारे ईसा फाउंडेशन की तरफ से आई है, कोटम्बुर से, तमिलनाडु की। इससे ये लोग अच्छे से देखेंगे। और यहाँ पर इन लोगों को दिया गया है चार्ज के देखने के लिए। यहाँ पर जो कर्म आएंगे उनके लिए कैंटीन का भी व्यवस्था है। वो अपने साथ में आए हुए सभी को खिला पिला सके। ऑफिस है, सभी का व्यवस्था है। मैम, ये कहा जा रहा है एशिया का सबसे अच्छा। हाँ, एशिया में नहीं था वो, लेकिन यहाँ हम लोग को बिहार में हो गया है। तो इसलिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये अच्छा से चलाए और पटना का नाम रोशन करे। आप लोग प्रचार कीजिए कि सब यहाँ आके अपना सौदा गृह में आए, अपना यहाँ करे, कम से कम 3500 में।